वेलकम फ्रेंड्स। हमने जो है चैप्टर 2 आरंभ कर दिया था पिछले वीडियो में ही। उसमें एक पढ़ लिए थे। इसमें हम चैप्टर 2 यानी अभ्यास 2 के 2B के सारे प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला जो कहा है सरल कीजिए। सरल का मतलब एक घातांकी है, घातांक है, उसको सरल कर देना है। ठीक है, यानी छोटे रूप में कर देना है। जैसे देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 पे घाते 7 है और 3 पे घाते 8 है। ऐसी स्थिति में जब क्या हो, आधार समान हो। जब आधार हमारे समान होते हैं तो इस परिस्थिति में क्या किया जाता है, आधार एक बार लिख लिया जाता है और घात को जोड़ लिया जाता है जब गुणा में हो तब। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, 3 एक बार लिख लेंगे और यहां का जो घात है इसका 7 + 8 इसको जोड़ लेंगे। 8 7 15, 3 पे घात कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर यही मान पूछता तो 3 का गुणा हमको 15 बार करना पड़ता। 3 × 3 × 3 × 3 ऐसा करके आपको 15 बार गुणा करना पड़ता, तब उसका कोई एक आंसर आता। अब देखिए यहां भी वही काम है, दोनों आधार समान है लेकिन यहां पे भाग भी है। तो देखिए करते क्या है, गुणा वाला जो होता है उस घात को जोड़ लेते हैं, यानी 6 तो एक बार लिख लेंगे और गुणा वाला घात जोड़ लेंगे, यानी 4 + 2 ये भाग में है तो भाग वाला घात क्या हो जाता है, माइनस। भाग वाला घात क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इस परिस्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 2 6, 6 में से 5 गया तो हमारा क्या बचा, 6 पे घाते 1। तो 6 पे घाते 1 का मतलब किसी भी संख्या पर अगर घात 1 बचता है तो उसका मान होता क्या है आपका, वही संख्या, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं आधार सब समान है, 5 है, 5 एक बार लिख लिया गया। ठीक है, यहां देखिए गुणे में है तो गुणा वाला घात जुट जाएगा, 5 + 4, देखिए गुणे वाला घात जुट गया दोनों का, और ये भाग वाला घात घट जाएगा। तो देखिए जब घटाएंगे तो देखिए 9 में से 9 4 13, 13 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5। देखिए वैसे भी अगर 9 में से 8 घटा दे तो 1 बचा, और 4 और 1 कितना हो गया, 5। यानी 5 पे घात कितना आ जाएगा आपका, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यहां पर देखिए, ठीक है, अच्छा मान बताना, अच्छा ठीक है। चलिए अगर इसका 15 बार गुणा करोगे, 3 × 3 × 3 ऐसे ऐसे करके 3 × 3 × 3 ऐसे करके आपको 15 बार गुणा करना होगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 14348 960 143 489। ठीक है, 15 का गुणा करेंगे तो हमारा इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 पे घाते 5 का गुणा जब करेंगे, यानी 5 × 5 × 5 × 5, यानी इस तरह से लेकर के अगर हम 5 बार जब इसका गुणा करेंगे तो 3125 मिलेगा। ये हमने पहले ही गुणा करके पिछले वीडियोस में भी हमने देखा था कि 5 पे घाते 5 का मान कितना आता है, 3125। अब इस सवाल को लगाते हैं। देखिए 2 है, 2 गुणा, यहां 5 2 बार है तो 5 × 5। अब यहां देखिए बीच में प्लस है, प्लस लग गया। अब यहां देखिए 5 है, 5 गुणा 2 का गुणा आपको 5 बार करना होगा। 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 हो गया और ये 5 बार। अब देखिए अब इधर का जो मान आएगा, इधर वाला, ठीक है, इस मान को और इस मान को दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहां पर 5 × 5 = 25, 2 × 50, इधर कितना हो गया, 50 हो गया, और प्लस इधर का मान 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 का गुणा जब 5 में करेंगे, 32 × 5, तो देखिए 5 × 10, 5 × 15 16, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। अब 160 इधर का गुणा इतना का, इधर का सिर्फ 50 है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 0 0,
जीरो हो गया, 6 5 11 हो गया, और एक बचा है तो 210 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखिए, यहां भी देखिए 2/3, अब तक तो क्या था, सरल था, अब यहां परिमेय संख्या आ गया है 2/3, और यहां भी 2/3, तो आधार ही तो है, आधार समान है, तो गुणा करते समय क्या करते हैं, आधार एक बार लिख लेते हैं, घात को जोड़ लेते हैं। घात का मतलब ये 2 + 3 जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2/3 पे घाते 5। 2/3 पे घाते 5 का मतलब कितना होता है, देखिए इससे 2 का गुणा भी 5 बार होगा, यानी कहने का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार होगा। 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8 दूना, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये हो गया ऊपर का 32। ये 5 जो है 3 के लिए भी है, तो 3 का भी 5 बार गुणा होगा। ठीक है, 3 का भी 5 बार गुणा होगा। देखिए 1 2 3 4 5, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 की 81, 81 थी 243। ठीक है, 243, ये आपका हो जाएगा 32/243, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। 4/9 पे घात 3 है, यहां 4/9 पे 4 है, यहां 4/9 पे आपका 5 है, तो ये जो बुरा वाला इसका घात जुड़ जाएगा, यानी 4/9 हमने एक बार लिख लिया, आधार एक बार लिख लेंगे, 3 + 4 - 5, तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 4/9 पे घात 2 बचेगा। तो 4/9 पे घात 2 का मतलब 4 का गुणा 2 बार, 4 × 4 = 16, 9 का गुणा 2 बार, 9 9 81, तो 16/81 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सरल कर लिए। अब चलिए दूसरा भी क्वेश्चन जो है, दूसरा भी प्रश्न वो भी कह रहा है सरल करने के लिए, चलिए इसको भी करते हैं। यहां देखिए आधार समान है, आधार एक बार लिख लिया हमने 15, ठीक है 15 लिख लिया। अब ये बुरे में दोनों है तो घात तो ये दोनों जुट जाएगा, 12 8 और 12 जुट जाएगा, और ये भाग वाला घात माइनस का 20 घट जाएगा। अच्छा देखिए 12 8 20, ये भी 20, तो 15 पे घात आपका क्या हो जाएगा, बराबर 15 पे घात 20 माइनस 20, तो 20 में से 20 गया तो आपका 15 पे घात कितना बचा, 0। तो 15 पे घात जब 0 बचा तो किसी भी संख्या पे अगर 0 घात होता तो उसका मान 1 होता है। ये चीज आपको याद रखना, ये 15 नहीं होगा। अगर 15 पर घात आपका 1 होता है तब इसका मान 15 होता, लेकिन 15 पे घात जब 0 है तो इसका मान 1 होगा। बात समझ गए? तो कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस पे घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। ठीक है, चले चले दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, यहां सब 25 है, 25 हमने एक बार लिख लिया। 25 लिखने के बाद देखिए 3 ये बुरे में है, +7 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि भाग में है। 10 क्या है, भाग में है। अब भाग का क्या करते हैं, घात घटा लेते हैं और बाकी जो बुरा वाला होता है उसको जोड़ लेते हैं। तो यहां देखिए 7 3 10 10 10, यानी यहां पे भी हो जाएगा 25 पे 10 माइनस 10, यानी 10 में से 10 गया तो आपका 25 पे घात कितना बचा, 0, अर्थात इसका भी मान कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे 15 का मान 1 हुआ था वैसे 25 का भी मान 1 हो गया। चलिए यहां देखते हैं 1/2, आधार 1/2 है, एक बार लिख लिया। ये 6 + 3 क्योंकि बुरे में है तो जोड़ लिया, और ये भाग वाला 8 घात माइनस का घटा लिया, तो 6 3 9, 9 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 1/2 पर आपका, जैसे ये देखिए 9 माइनस 8, तो 1/2 पे आपका बचा कितना, 1 घात। तो 1/2 पे 1 घात का मतलब कितना हुआ आपका, किसी भी संख्या पे अगर घात 1 होता है तो उसका मान वही संख्या हो जाती है, तो इसका उत्तर भी 1/2 आपका हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 3/4 सबका आधार है, 3/4 हमने एक बार लिख लिया। ये दोनों बुरे में है, घात दोनों जुट जाएगा, ये भाग में है, घात घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे 6 2 हो गया 8, 8 में से 5 घटाएंगे, यानी 3/4 पे 8 में से 5 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 3/4 पे हमारा बच जाएगा, 8 में से 5 गया 3,
ठीक है, तो 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, तो 27 बटा 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से वीडियोस को देखिएगा, फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपका चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 प्रश्न है इसमें आपके बी में, इसके साथ आपका बी समाप्त हो जाएगा। चलिए, जो आपका चौथा प्रश्न है कह रहा है इसका मान बताना है। 1 पे 49 घात है और -1 पे 25 घात है। जब आधार समान होते हैं तो माइनस यहाँ घात है, दोनों आधार समान है, बीच में भाग है, तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी 49 माइनस 25, तो 49 में से 25 जाएगा तो -1 पे घात आपका बचेगा क्या, 24 का। तो देखिए, जब संख्या माइनस में हो और घात सम हो, जब संख्या, गौर सुनिएगा, जब संख्या माइनस में हो और घात उस पर सम हो तो संख्या हमेशा क्या आता है, प्लस में ही उत्तर आता है। तो यहां पर 1 पे घात 24 नहीं 24,000 या 24 लाख भी लगा दें उसका मान, यानी 1 का 24 बार गुणा करेंगे, ऐसे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ऐसे करते चले जाएंगे 24 बार, तो ये उसका मान 1 ही होगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, तो 12 जोड़े बनेंगे, 12 जोड़े यानी 24, तो 12 जोड़े का मतलब कितना हो गया आपका, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पहला जो है प्लस, दूसरा पहला माइनस दूसरे माइनस को काट देगा, दूसरा फिर तीसरा जो है चौथे को काट देगा, इस तरह से। ठीक है, तो जब से यहाँ पे सम घात है, ये घात क्या है, सम है, तो ये प्लस में आंसर आएगा आपका 1 आंसर आएगा। चलिए अब इसको करा देंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 घात है, यहाँ 25 घात है, ये दोनों गुणा वाला घात तो जुड़ जाएगा, यानी 3 तो ऐसे रह गया, ये 12 + 7 माइनस का 25, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19, यानी 3 पे 19, 25 में से घटेगा तो 19, यानी ऐसे लिख देते हैं 19 माइनस 25, तो 25 में से 19 गया तो माइनस का घात बचेगा, यानी 3 पे आपका घात बचेगा कितना, 6 घात, माइनस का 6 घात, तो माइनस में जब घात बच रहा है तो इसको प्लस में अगर करना तो बटे में कर दे, 3 पे आप जो है 6 घात कर दीजिए। ठीक है, 3 पे क्या कर दीजिए, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, 3 पर 6 घात, ये प्लस का हो गया। अब 3 का गुणा आपको 6 बार करना है, कहने का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243, 3 729, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 729, 1/729, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए छठा प्रश्न, खाली स्थान भरना है। देखिए यहां पर दिया है कि खाली स्थान भरिए 4 गुणे 4 गुणे 4 पे 10 10 करके 20 बार, यानी कहने का मतलब ये 4 का जो गुणा है वो 20 बार हुआ है, तो यानी 4 पे गुणा जब 20 बार हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4 पे घात 20 बार। ठीक है, क्योंकि 20 बार गुणा हुआ है। उसी प्रकार से यहां देखिए, अब तक क्या था, आधार समान था, यहाँ घात समान है, तो जब आधार समान नहीं होते, घात समान होते हैं, तो आधार का आपस में गुणा कर लिया जाता है, यानी यहां पे आपका हो जाएगा क्या, ये देखिए 8 गुणे 7 पर 6, यानी 8 सत्ते 56 पर घात 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। चले यहां देखिए 12, 9 पे भी 12 है, 5 पे भी 12 है, दोनों अलग अलग है, अंश और हर दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा, तो इस पे घात 12 है, तो यहां पे हम लिख देंगे 9 और यहां लिख देंगे 5, तो 9/5 पर घात 12 हो जाएगा, यानी ये जो 12 है ये होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए, यानी स्क्वायर घात के रूप में, ये 12 9 के लिए भी 5 के लिए भी, तो इसका आंसर ये हो गया। यहां देखिए ये एक घात अंदर है, एक घात बाहर है 3 पर, तो 3 पे घाते 8, फिर उस पर घाते 3 है, तो ऐसी स्थिति में घात का क्या हो जाता है, गुणा, तो गुणा हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24, तो यहाँ 3 पे घात कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, चलिए यहां चलते हैं, इसको सरल रूप बताना है 7वें का। देखिए सरल रूप यहां दोनों ही देखिए क्या है,
आधार अलग अलग हैं, यानी जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ पे गुणे रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 8 सते ये 5 गुणा 8 पर घाते 5, यानी घात एक बार लिख लेंगे और आधार का गुणा, तो 8 × 5 = 40, 40 पे घात 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन वाला था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला भी, ये जो है सारे ऑप्शन वाले ऑप्शन हमने नहीं रखे हुए हैं, काफी समय लग जाता है लिखने में। चलिए सेकंड है, यहाँ पे -3 है, यहाँ भी -3 है, तो आधार तो समान है, -3 लिख लिया हमने। अब ये भाग में है तो 4 - 2 हो जाएगा, क्योंकि घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 4 में से 2 गया तो आपका -3 पे घात आपका क्या बचा, 2, -3 पे घात 2 बचा। ठीक है, चलिए ऑप्शन मैच करते हैं, इसमें कोई ऑप्शन, इसका मान पूरा मान निकालना है। देखिए यानी यह हो गया, घात के रूप में नहीं दिया, मान के रूप में, तो -3 का गुणा 2 बार करेंगे, -3 गुणे -3, तो 3 तरीका 9, माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया, तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही है, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नौवां वाला जो प्रश्न है आपका, नौवां वाला प्रश्न, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे 4 गुणा, ठीक है, 4 गुणा 5 का गुणा 2 बार कर देंगे, क्योंकि 5 पे 2 घात है, तो 5 गुणा 5, इधर का जो मान आएगा उसमें इसमें जोड़ लेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि ये भी तो 2 बार है, 2 बार देखिए 2 बार हो गया, यहाँ ये 2 बार था, तो ये भी 5 भी 2 बार, तो 5 × 5 = 25, चौका 100 इधर हो गया, और 4 चौका 16, 25 80 इधर हो गया, तो 100 + 80 जोड़े तो हमारा हुआ कितना, 180, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, आपने देख लीजिएगा आपके बुक में कौन सा ऑप्शन है, तो इस हिसाब से आप यहां कर लीजिएगा। और सॉरी, और ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन इसमें छूट गया था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, दूसरा तक किए थे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन था -1 पर 3 गुणे -1 पर स्क्वायर गुणे -1 पर 15। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, का मान होगा, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे सब गुणे में है, -1 आधार है, एक लिख लिए -1, अब सबका घात जोड़ लेंगे, यानी 3 गुणे 3 + 2 + 5, 5 नहीं 15। ठीक है, ये 5 नहीं, ये 15 है। ठीक है, अब देखिए 15 2 17 17 3 20, यानी -1 पे घात आपका आ गया 20। अब 20 है तो सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी -1 का गुणा 20 बार करेंगे तो आपको प्लस का 1 आंसर मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये इसी के साथ में आपका 2B समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 2C के बारे में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।